नमस्कार। आज हम एक अहम और थोड़ी गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। ये है 22 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुआ अमेरिकी हमला। इसका कोड नेम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हमारे पास जो जानकारी है वो न्यूज़ रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों से है। हम कोशिश करेंगे कि इसे परत दर परत समझें। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके मायने क्या है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही देखिए काफी चौंकाने वाली थी। हाँ, मतलब 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर, ये दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से हैं। और उन पर 14 GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब। ये कोई आम बम नहीं है। सही कहा, ये खास तौर पर जमीन में बहुत गहरे बने बंकरों को तबाह करने के लिए होते हैं। और इन्हें भेजा गया ईरान के उन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए जिन्हें वो सबसे सुरक्षित मानते थे, फोर्डो, नतांज, इस्फहान। तो उस रात असल में हुआ क्या था? क्या सिर्फ ये बम गिराए गए? नहीं, ये एक मिला जुला ऑपरेशन था। B-2 बॉम्बर्स ने तो ये भारी बम जाए, खासकर फोर्डो पर। अच्छा। फोर्डो वाला ठिकाना पहाड़ के नीचे काफी गहराई में है, तो उसके लिए ये GBU-57 जरूरी थे। अच्छा। और साथ ही समुंदर से पनडुब्बियों से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। अब वो किन ठिकानों के लिए थी? वो नातांज और इस्फहान के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नातांज को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, शायद पूरी तरह तबाह हो गया, और इस्फहान को भी काफी क्षति पहुंची। ये जो खास हथियार इस्तेमाल हुए, B-2 स्पिरिट और GBU-57, क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो ठिकाने मुश्किल थे या इसका कोई और मतलब भी था? देखिए, तकनीकी जरूरत तो थी ही, खासकर फोर्डो के लिए, लेकिन हाँ, इसका एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी था। क्या संदेश? अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि ईरान चाहे अपने परमाणु कार्यक्रम को कितना भी छुपा ले, कितना भी गहरा दबा ले, वो उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। ये शायद भविष्य के लिए एक चेतावनी थी, और सटीकता पर भी जोर दिया गया ताकि ये न लगे कि आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। और सैन्य सफलता कहा और दावा किया कि परमाणु ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन पेंटागन की भाषा थोड़ी अलग थी। बिल्कुल, और ये दिलचस्प है। पेंटागन, उपराष्ट्रपति वैंस, रक्षा सचिव हेक्सेथ, इन सब ने इस बात पर जोर दिया कि ये हमला सीमित था। सीमित और सटीक। हाँ, सीमित और सटीक। उनका कहना था कि मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को रोकना था, न कि वहां की सरकार बदलना या कोई बड़ा युद्ध शुरू करना। तो ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना, एक तरफ पूरी तरह नष्ट और दूसरी तरफ सीमित हमला। सही कहा। ये शायद दोहरे दर्शकों के लिए था। एक तरफ अपनी घरेलू राजनीति और समर्थकों को दिखाने के लिए कि कितनी बड़ी कामयाबी मिली, हाँ। और दूसरी तरफ दुनिया को और शायद ईरान को भी ये जताना कि हम इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ये एक नियंत्रित कार्रवाई थी। लेकिन ऐसे मिले जुले संदेश कई बार कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं। बेशक। अच्छा, अब दुनिया की प्रतिक्रिया देखते हैं। ईरान ने क्या कहा? जाहिर है वो काफी गुस्से में होंगे। हाँ, बिल्कुल। ईरान ने इसे घृणित अपराध कहा, अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। विदेश मंत्री अराक्ची ने गंभीर नतीजों की चेतावनी भी दी थी। जी हाँ, और सिर्फ चेतावनी नहीं दी, कुछ जवाबी कार्रवाई भी हुई। जैसे इजराइल पर कुछ मिसाइलें दागी गईं। ओह। सेना को हाई अलर्ट पे रखा गया, और सबसे अहम, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी गई। वो तो बहुत ही संवेदनशील रास्ता है दुनिया भर के तेल व्यापार के लिए। बिल्कुल, इसलिए ये धमकी बहुत मायने रखती थी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का क्या कहना था? क्या कोई रेडिएशन लीक हुआ? ये एक अच्छी खबर थी। IAEA ने कहा कि उनकी जांच के मुताबिक हमले वाली जगहों के बाहर रेडिएशन के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं पाई गई। मतलब फौरी तौर पर परमाणु रिसाव का खतरा टल गया था। ये राहत की बात है। और बाकी दुनिया जैसे UK, यूरोप, चीन, रूस, ज्यादातर देशों की प्रतिक्रिया संयमित थी। UK, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, चीन, रूस, सबने तनाव कम करने की अपील की, कूटनीति पर जोर दिया। हाँ, कूटनीति पर लौटने की बात की। लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई और हॉर्मुज़ की धमकी ने ये साफ कर दिया था कि हालात कितने नाजुक हैं। ये हमला, जैसा आपने कहा, दशकों में ईरान पर सबसे सीधा अमेरिकी सैन्य एक्शन था। इसके क्या बड़े जोखिम नजर आ रहे थे? सबसे बड़ा खतरा तो यही था कि ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता था। कैसे? देखिए, ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। वो मिसाइलों से, ड्रोन से, साइबर हमलों से या फिर अपने समर्थक गुटों के जरिए जवाबी कार्रवाई कर सकता था। और हॉर्मुज़ वाला खतरा तो था ही। बिल्कुल, वो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता था, और अमेरिका के अंदर भी इस पर बहस तेज हो गई थी। हाँ, रिपब्लिकन्स तो समर्थन कर रहे थे, लेकिन डेमोक्रेट्स इसकी कानूनी वैधता पर सवाल उठा रहे थे कि क्या राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की मंजूरी के इतना बड़ा कदम उठाने का अधिकार था। तो कुल मिलाके ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने क्या छोड़ा पीछे, क्या हासिल हुआ? तात्कालिक असर शायद ये हुआ कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ वक्त के लिए पीछे चला गया, लेकिन इसकी कीमत थी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तनाव और एक बड़े टकराव का खतरा। हाँ, और इसने परमाणु अप्रसार,
अंतर्राष्ट्रीय कानून और सैन्य हस्तक्षेप की सीमाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के जो लक्षित हमले होते हैं, क्या वो लंबे समय में वाकई कारगर होते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसे हमलों से परमाणु महत्वाकांक्षाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, या फिर ये सिर्फ दुश्मनी को और बढ़ाते हैं, राष्ट्रवाद को हवा देते हैं और ऐसे नतीजे सामने लाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता? इतिहास देखें तो जवाब मिलना मुश्किल है। इसके नतीजे अक्सर मिले जुले ही रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचते रहना होगा।